नमस्कार, स्वागत है आपका संस्कृत की इस कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे अश्वघोष। अश्वघोष कवि के बारे में हम पढ़ेंगे। हम सबसे पहले पढ़ेंगे इनका जीवन परिचय। अश्वघोष का जीवन परिचय हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे। देखिए, अगर हम जीवन परिचय की बात करें तो अगर सबसे पहले आता है, ये संस्कृत साहित्य का सर्वश्रेष्ठ बौद्ध कवि माना जाता है। तो इन्हें संस्कृत साहित्य का इन्हें संस्कृत साहित्य का सर्वश्रेष्ठ बौद्ध कवि माना जाता है। इन्हें संस्कृत साहित्य का सर्वश्रेष्ठ बौद्ध कवि माना जाता है। अगर इनके आश्रयदाता की बात करें तो कनिष्क जो है अगर आश्रयदाता की बात करें तो कनिष्क जो है इनके आश्रयदाता हैं। अगर हम इन आश्रयदाता की बात करें तो कनिष्क जो है इनके आश्रयदाता हैं। आश्रयदाता की यदि हम बात करें तो कनिष्क इनके क्या हैं? आश्रयदाता हैं। अश्वघोष के आश्रयदाता कौन है? कनिष्क है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले पृष्ठ की ओर चलते हैं। माता का जो नाम है, इनकी माता का जो नाम है वो है सुवर्णाक्षी। इनकी माता का क्या नाम है? सुवर्णाक्षी। किनकी माता का? अश्वघोष की। और यदि जाति की बात करें तो ये शैव ब्राह्मण है। जाति की बात करें तो ये शैव ब्राह्मण है। निवास स्थान जो है साकेत माना जाता है। निवास स्थान क्या माना जाता है? साकेत माना जाता है। और साकेत क्या है भाई? अयोध्या। साकेत किसे कहा जाता है? अयोध्या। बिल्कुल ठीक है। अगर इनके गुरु की बात करें, अश्वघोष के गुरु की बात करें तो इनके गुरु का नाम आचार्य पार्श्वर्य था। आचार्य पार्श्वर इनके गुरु का नाम था। अश्वघोष के अन्य नामों की ओर हम बात करते हैं तो अश्वघोष के उपनाम, तो अश्वघोष के उपनामों की हम बात करते हैं। उपनामों की यदि हम बात करें तो सबसे पहले उपनामों की यदि हम बात करें तो सबसे पहले यदि उपनाम देखें तो इन्हें कहते हैं भदंत। सॉरी, थोड़ी सी अशुद्धि हो गई है। इन्हें कहा जाता था भदंत। इन्हें कहा जाता था भदंत। इनका एक और उपनाम था महावादी। इन्हें महाकवि भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? महाकवि। और इन्हें क्या कहते थे? तो इन्हें आचार्य भी कहा जाता था।
इन्हें मातृचेट भी कहते थे। मातृचेट भी कहते थे। और मातृचेट आया तो इन्हें पितृचेट भी कहा जाता था। ठीक है, इन्हें पितृचेट भी कहा जाता था। इन्हें भिक्षु भी कहते थे और मति मित्र के नाम से भी जाना जाता था। मति मित्र के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। ये इनके क्या हैं? ये इनके उपनाम हैं। किनके उपनाम हैं? किनके उपनाम हैं? ये अश्वघोष के उपनाम है। भदंत, महावादी, महाकवि, आचार्य, मातृचेट, पितृचेट, भिक्षु, मतिमित्र आदि उपनामों से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, यदि इनकी रचना की बात करें तो अगले पृष्ठ पे देखते हैं इनकी रचना। अब हम देखेंगे रचना परिचय। रचना परिचय। अब हम देखेंगे रचना परिचय। रचना का परिचय। रचना परिचय। सॉरी, थोड़ी लिखने में अशुद्धि हो गई है, इसे मैं सुधार देता हूं। रचना का परिचय। अब देखते हैं इनकी रचना का परिचय जो है वो करते हैं। क्या क्या इनकी रचनाएं थी? तो इनकी रचनाओं की यदि हम बात करें तो इनकी 3 रचनाएं हैं। कितनी रचनाएं हैं सर? इनकी 3 रचनाएं हैं। पहली रचना की यदि हम बात करें तो इनकी पहली रचना मानी जाती है, बुद्ध चरितम। ठीक है, कौन सी मानी जाती है? बुद्ध चरितम। बुद्ध चरितम। सॉरी, ये एक तो लिखने में क्या होता है, लिखते समय है ना इधर उधर उंगली टच होते ही गलत हो जाता है। पहली रचना थी बुद्ध चरितम। यदि हम दूसरी रचना की बात करें तो थी सौंदरानंदम। सौंदरानंदम सौंदरानंदम। तीसरी रचना की यदि हम बात करें तो शारिपुत्र प्रकरणम। शारिपुत्र प्रकरणम। शारिपुत्र प्रकरणम। शारिपुत्र प्रकरणम। इस प्रकार इनकी 3 रचनाएं हैं। कितनी रचनाएं हैं? 3 रचनाएं। पहली है बुद्ध चरितम। और एक बात सबसे इंपॉर्टेंट यदि हम करें तो बुद्ध चरितम में 28 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 28। ऐसी जानकारियां बहुत कम लोगों को है, क्योंकि पढ़ेंगे तो सीखेंगे और पढ़ेंगे ही नहीं तो सीखेंगे कहां से? सीखना भी एक कला है। तो यदि हम सबसे पहले बात करें बुद्ध चरितम की, तो बुद्ध चरितम में सर कितने सर्ग हैं? 28 सर्ग हैं। यदि हम सौंदरानंदम की बात करें सर, तो सौंदरानंदम में कितने सर्ग हैं? 18 सर्ग हैं। ध्यान से समझिएगा। और इस शारिपुत्र प्रकरण की बात करें तो इसमें सर कुल अंक की 9 अंक हैं। कुल कितने अंक हैं? 9 अंक हैं। नौ अंक है सर। कितने अंक है? 9 अंक। तो हमने 3 चीजें पढ़ी, रचना 3 पढ़ी। पहली रचना है बुद्ध चरितम, दूसरी है सौंदरनंदम, तीसरी है शारिपुत्र प्रकरणम। तो इनकी 3 रचनाएं हैं। कितनी रचनाएं हैं सर? इनकी 3 रचनाएं हैं। किनकी रचनाएं हैं? अश्वघोष की। ठीक है, किनकी रचनाएं हैं? अश्वघोष की। यदि हम इनका पूरी अगर इन्हें समझें
कि भाई बुद्ध चरितम में क्या है, तो आइए एक बार हल्का हल्का इनको समझ लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बुद्ध चरितम। सबसे पहले देखते हैं बुद्ध चरितम। बुद्ध चरितम, सबसे पहले बुद्ध चरितम पर चर्चा करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा लिखने में शुद्ध लिखा रहा है, डबल लिख देते हैं, कोई वजन नहीं लग रहा है। बुद्ध चरितम, ठीक है, बुद्ध चरितम, ये लो। ठीक, अब मन मान गया ना कि गलत तो नहीं हुआ कम से कम। बुद्ध चरितम की बात करें तो सबसे पहला प्रश्न उठता है, सर आप भी जानते हैं कोई भी चीज पढ़ते हैं तो पहले पहले उसके सर्ग देखे जाते हैं कि इसमें सर्ग कितने हैं। तो सर इसमें सर्ग की बात करेंगे सबसे पहले, तो इसमें 28 सर्ग हैं, 28। अगर रस की बात करें तो इसका जो अंगिरस है वो शांत रस है सर। कौन सा रस है सर? शांत रस। ठीक है, यदि हम इसके नायक की बात करें सर, तो इसका जो नायक है सर, इसके नायक का जो नाम है वो है सिद्धार्थ। इसके नायक की बात यदि हम करें सर, तो इसके नायक का बात नाम है सिद्धार्थ। क्या नाम है? सिद्धार्थ। यदि इसकी नायिका की बात करें, नायिका की बात करें तो ये जो नाटक है नायिका विहीन है। नायिका विहीन, ठीक है। इसके आगे हम बात करते हैं, अगर विदा की बात करें, नाटक में महाकाव्य, सॉरी मेरे से मुंह से ये गलत निकल गया था, हाँ, अगर विदा की बात करें कौन सी विदा में लिखा गया है, तो ये महाकाव्य है सर। क्या है? महाकाव्य। ठीक है, चीनी में यदि अनुवाद किया तो धर्मसेन द्वारा किया गया था। चीनी अनुवाद, चीनी अनुवाद किया था धर्मसेन द्वारा। किसके द्वारा? धर्मसेन द्वारा। हाँ बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं, बुद्ध चरितम पढ़ रहे हैं, हाँ भाई बिल्कुल। अगर बात करें बुद्ध का मूल नाम देखें, अगर हम बुद्ध का मूल नाम देखें, क्या नाम देखें मूल नाम, तो सिद्धार्थ था। बुद्ध का यदि हम मूल नाम देखें, यदि बुद्ध का मूल नाम देखें, बुद्ध का मूल नाम, बुद्ध का मूल नाम देखें तो क्या कहा जाता था बुद्ध को? सिद्धार्थ। बुद्ध का मूल नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम है सर? सिद्धार्थ नाम है। बुद्ध के माता पिता कौन है? महामाया तथा शुद्धोधन। माता का नाम यदि बात करें तो महामाया। यदि बुद्ध की माता का नाम, माता की बात करें तो महामाया। माता का नाम है महामाया, महामाया। ठीक है, यदि पिता की बात करें तो पिता है शुद्धोधन। क्या नाम है सर? शुद्धोधन। पिता का नाम है शुद्धोधन, माता का नाम है महामाया। हाँ, माता का नाम है महामाया।
हम देखेंगे प्रश्न पेज नंबर 7, फिर डबल लेना पड़ेगा शायद, सॉरी पेज नंबर 7 डबल लेंगे, हाँ पेज नंबर 7 देखेंगे। माता का नाम महामाया, क्या नाम है? महामाया। पिता की बात करें तो पिता का नाम है शुद्धोदन। शुद्धोदन, ठीक है। पत्नी की यदि बात करें तो यशोधरा। इनकी पत्नी का नाम क्या था? तो यशोधरा। यशोधरा। और यदि इनके पुत्र की बात करें तो इनके पुत्र का नाम था, क्या नाम था? राहुल, ठीक है। पुत्र का नाम क्या था? राहुल। अब आगे बढ़ते हैं। ये यहां तक हम पढ़ चुके हैं। अब आगे पढ़ेंगे सौंदरानंदम के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? सौंदरानंदम के बारे में। तो आइए समझते हैं सौंदरानंदम। इसको हटा देते हैं। सौंदरानंदम पर चर्चा करते हैं। सौंदरानंदम, सौंदरानंदम, ठीक है। इसके ऊपर अब हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले सर्ग की बात करते हैं सर। किसकी बात करते हैं? सर्ग की। तो सौंदरानंदम में सर्ग कितने हैं? क्योंकि यही मुख्य प्रश्न होता है। 18 सर्ग हैं सर। अगर रस की बात करें तो इसका रस कौन सा है? शांत रस है सर। शांत रस, बिल्कुल शांत रस। कौन सा रस है? शांत रस। यदि नायक की बात करें, नायक की बात करें तो नायक कौन है? नायक की बात करें तो नायक है नंद। अगर हम नायक की बात करें तो नायक है नंद। नायक की बात करें तो नायक है नंद। अगर हम नायिका की बात करें तो सुंदरी। नायिका की बात करें तो नायिका है सुंदरी। नायक है नंद, नायिका है सुंदरी। अगर विधा की बात करें तो विधा है महाकाव्य। वैसे ही समझ में आ रहा है, महाकाव्य विधा है। अगर उपजीव्य देखें तो ये ऐतिहासिक है। कौन सा उपजीव्य? ऐतिहासिक। उपजीवी की यदि बात करें तो ऐतिहासिक। अब बात करते हैं शारीपुत्र प्रकरणम, ठीक है। हाँ, अब बात करेंगे शारीपुत्र प्रकरणम। शारीपुत्र प्रकरणम की हम बात करते हैं। इसके बारे में समझते हैं, इसमें क्या है। सबसे पहले देखेंगे उपनाम। तो इसे शारद्वती पुत्र प्रकरण भी कहा जाता है। उपनाम, इसे शारद्वती शारद्वती पुत्र प्रकरणम, पुत्र प्रकरणम, शारदती पुत्र प्रकरणम भी कहा जाता है। नायक है शारीपुत्र, का नायक है शारीपुत्र। का नायक है शारीपुत्र। इसकी नायिका जो है, नायिका विहीन है। अगर नायिका की बात करें
नायिका विहीन है, नायिका विहीन है। हाँ बिल्कुल, नायिका विहीन है। अगर अंक की बात करें तो इसमें कुल 9 अंक हैं। कितने अंक हैं? 9 अंक। हाँ 9 अंक हैं। अगर हम रस की बात करें तो शांत रस है। अगर रस की बात करें तो कौन सा रस है सर? शांत रस। ठीक है। और विधा की बात करें तो प्रकरण है। विधा की बात करें तो प्रकरण है। क्या है? प्रकरण। इसी के साथ हम कक्षा को यही समाप्त करते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे अगली कक्षा में। धन्यवाद, मिलते हैं अगली कक्षा में। यहीं पर हम